अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के 4 पार्ट कंप्लीट किए थे, 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 एंड 5/9। 3/4 एंड 5/9 को हम लाइन वो ड्रा करेंगे पहले नंबर लाइन पर, और इनके दरमियान जो नंबर आता है रेशनल उसे हम मेंशन करेंगे। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। अब हमें दो नंबर लाइंस ड्रा करनी है, एक 3/4 के लिए, एक 5/9 के लिए, और दोनों पे उनको मार्क करेंगे और देखते हैं उनके सेंटर में दरमियान में इनके बिटवीन इन दोनों के दरमियान कौन से नंबर आते हैं। तो पहली लाइन जो ड्रा की है, दोनों प्लस वाले थे इसलिए हमने पॉजिटिव साइड लिख ली, नेगेटिव वाले नहीं लिखे। ये ओरिजिन, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, इसी तरह ये भी ओरिजिन और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर। इस लाइन पे अब हम 5/9 ड्रा करते हैं और इस पे 3/4 ड्रा करेंगे, 3/4। अब 5/9, न्यूमरेटर 5 है और डी न्यूमरेटर 9। डी न्यूमरेटर ज़्यादा है 5 से, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो इनका आंसर 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। 5 को अगर डिवाइड करें 9 से तो इसका आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगा। अगर आप करके देखें 0.5 आएगा। तो इसकी नंबर लाइन जो है हम 0 और 1 के दरमियान में ही इस नंबर को ड्रा करेंगे। अब कैसे करना है, पहली बात तो देख ली कि 5/9 का आंसर 0 और 1 के दरमियान आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डी न्यूमरेटर ज़्यादा है। अब 0 और 1 के दरमियान कैसे ड्रा करना है, पहले हम देखेंगे ये 9 है, तो 0 और 1 के दरमियान जो ये जगह है सारी स्पेस, इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 0 और 1 के दरमियान इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। 9 इक्वल पार्ट के डिवाइड करने के बाद इसको हम देखते हैं आगे। ये हमने डिवाइड कर दिया 0 और 1 के दरमियान 9 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि ये 5/9 था। अब 5/9 है तो नंबर 5 पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये लाइन बनती है 5/9। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ आ सके। ये है लाइन 5/9 की। पहले जो डी न्यूमिनेटर में है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे उस एक नंबर यूनिट नंबर को 0 और 1 को, और फिर जो ऊपर न्यूमिनेटर में है उस नंबर पे जाके हम मार्क करेंगे ये 5/9। अब दूसरा है 3/4। ये भी न्यूमिनेटर कम है और डी न्यूमिनेटर ज़्यादा है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डी न्यूमिनेटर, तो इसका आंसर भी 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। अब 0 और 1 को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अब 3/4 है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। ऊपर 3 था, अब हम नंबर थर्ड पे देखते हैं। ये 1 2 3, ये लाइन 3 वाली बनती है यहाँ पे 1 2 3, ये आ जाएगा 3/4। अब हमें बताना है कि इन दो नंबर्स के दरमियान कितने नंबर हैं। तो अगर हम देखें तो ये 5/9, अगर इसको एक ही नंबर लाइन पर ड्रा करते तो ये ऐसे आनी थी, ऐसे। यहाँ पे 5/9, यहाँ पे 3/4। अब इन दोनों के दरमियान कितने नंबर हैं वो देखने के लिए हम करते हैं यहाँ पे 5/9 इक्वल होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आएगा 5, अगर डिवाइड करें 9 से तो आएगा 0.55, 0.55 ऐसे सो ऑन। तो अगर हम इसको डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट लिखें तो ये आएगा 0.556 कर लेते हैं, क्योंकि ये 0.55 है, नॉन टर्मिनेटिंग था। और दूसरा है 3/4। अगर हम इसी तरह 3/4 को डिवाइड करें तो उसका आंसर आता है 0.75। तो बेसिकली हमें 0.556 या फिर 0.56 कर लेते, क्योंकि इसके भी 2 पॉइंट्स हैं डेसिमल के बाद, तो 0.56 और 0.75 के दरमियान बताना है कि कितने नंबर आते हैं। अगर 0.56 को दूसरा डिवीजन में लिखना है फ्रैक्शन के ख़त्म करके, तो ये आएगा 0.56 को हम लिख सकते हैं 56/100। पॉइंट की जगह पर 1 आ गया और 2 डिजिट थे तो 2 0 100। तो इससे अगला पॉइंट आएगा 57/100, फिर आएगा 58/100, 59/100,
9/100 और ऐसे सो ऑन कहाँ तक जाना है 0.7। अब 0.75 जो है उसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, 0.75 को कर लेंगे 75/100। पॉइंट की जगह डेसिमल की जगह पे 1 और 2 डिजिट थे उसकी जगह पे 0 तो ये सो ऑन चलता जाएगा कहाँ तक 74/100 तक, क्योंकि इससे अगला पॉइंट जो है वो 75 है। तो 56 और 56 नहीं 0.56 और 0.75 के दरमियान कितने डिजिट आते हैं 57 से लेकर 74 तक। उन्होंने बिटवीन पूछा था तो इसलिए इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट आते हैं 75/100। बिटवीन पूछा है तो ये इनके बिटवीन आते हैं फ्रैक्शन। और अगर इसमें से कोई भी चेक करनी हो तो हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं आंसर। जैसे 59/100 है तो 59 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 पे तो आंसर आएगा 0.59। तो वो एक रेशनल फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये सारे रेशनल ही हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये हमें दिए गए हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग कौन से होते हैं? जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो और सेम डिजिट रिपीट हो। ये ऊपर बार लगाई गई है, इसका मतलब यही है कि डेसिमल के बाद 5555 ऐसे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो इनको हमने रेशनल नंबर में शो करना है। तो पहला देखते हैं। सबसे पहले 0.5 को हम फर्स्ट कर लेते हैं लेट या फिर सपोज x इक्वल है 0.5 बार के। x y z कुछ भी सपोज कर ले इक्वल है 0.5 के। अब इसका क्या मतलब है कि x इक्वल है 0.5555 सो ऑन। बार का मतलब ये है कि ये 5 रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 0.55 आ गया। अब डिजिट के बाद सिर्फ एक था तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर डेसिमल के बाद 2 होते यहाँ पे डिजिट तो फिर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना था। अब डेसिमल के बाद सिर्फ एक है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अब यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे इस साइड पे आ जाएगा 10x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.5555। ठीक है। अब 10x इक्वल आ जाएगा। अब 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 5.55 सो एन ऐसे चलता जा रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये 2। अब इन दोनों को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को माइनस करना है। तो ये था 10x माइनस इसकी लेफ़्ट साइड थी x, 10x माइनस x इक्वल आएगा 5.555 सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। ब्रैकेट लगा देते हैं माइनस इक्वेशन 1 थी 0.55 एंड सो ऑन। तो 10x माइनस x ये आ जाएगा 9x इक्वल आ जाएगा, अगर 5.555 में से 0.5 माइनस कर 5। अब हमें x इक्वल आएगा 5/9। कैसे? अगर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है x से दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/9। तो इस 0.5 की रिकरिंग जो फ्रैक्शन थी इसकी जो रेशनल नंबर है वो हमारे पास रेशनल फॉर्म जो है p/q की फॉर्म में वो ये है p/q की फॉर्म, ये p ये q एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये q ये 9 है, ये इक्वल नहीं है 0 के। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पार्ट में 0.13 दोनों के ऊपर है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल है 0.13 बार के। जो भी हमें दिया हुआ हमें उसे x के इक्वल सपोज कर लिया। उसके बाद ये x इक्वल आ जाएगा 0.13131313 सो ऑन। 13 दोनों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे और इसको हम इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अगर 3 हो तो फिर 1000 के साथ। अब यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100
तो ये साइड आ जाएगी 100x इक्वल 100 मल्टीप्लाई 0.131313 एंड सो ऑन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 100x इक्वल, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 13.131313 एंड सो ऑन। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। अब अगेन इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 100x माइनस इसकी लेफ्ट साइड थी x इक्वल 13.131313 एंड सो ऑन माइनस इक्वेशन नंबर 1 थी 0.131313 एंड सो ऑन। तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13, और इस साइड पे 100x में से 1x माइनस किया तो 99x, तो x इक्वल आ गया 13/99। अगेन 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये रिकरिंग रेशनल नंबर की p/q की फॉर्म आ गई। यहाँ पे लिख लेते हैं p/q, और q इक्वल नहीं है 0 के। ये 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। थर्ड पार्ट है इसका 0.67, वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। 0.6767 एक्स के इक्वल सपोज कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको 67 2 डिजिट है डेसिमल के बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे और फिर आंसर आ जाएगा। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।